जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए ये वीडियो आपके लिए। आनुवंशिकता एवं विविधता से मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं अपने लोग। तो बहुत ही जल्दी ये 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी। इसमें हम जल्दी से क्विकली रिवीजन आपका हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा आगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है जेनेटिक्स के फादर, फादर ऑफ जेनेटिक मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए। आपने बताना है कि जो मेंडल ने प्रयोग किए थे वो किस पौधे पर किए थे। तो ये मटर पे किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक लक्षणों की इकाई क्या कहलाती है। आपको बतानी है आनुवांशिक जो लक्षण होता है उसकी इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है। वो कहलाती है जीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीन किस पर स्थित होते हैं। जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। और गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडीय संरचना किसने दी। अगर आपने पिछली वाली वीडियो अगर देखी है हमारी, तो आपको पता होगा वाटसन एवं क्रिक ने द्विकुंडली संरचना वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। द्विकुंडली का मतलब क्या, तो ये कैसी ऐसी संरचना होती है। ठीक है, इसमें दो कुंडलित, ठीक, इसलिए इसे दो कुंडलित कहा जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये होती है 46। अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों के जोड़े, ठीक है, तो ये कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं 46, उनके जोड़े 23 हो जाएंगे। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं। जो लिंग, पुरुष को पुरुष बनाने वाले गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं। किस, एक्स वाई। ठीक है, पुरुष में गुणसूत्र एक्स वाई, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं। तो ये एक्स एक्स होते हैं। स्त्री में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण किस गुण द्वारा होते हैं। गुणसूत्र के द्वारा होते हैं। किस गुणसूत्र के द्वारा होते हैं, तो ये होते हैं एक्स और वाई के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है। आपको बताना है जीन का वैकल्पिक रूप अलील कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी लक्षण को क्या कहते हैं। आपको बताना है प्रभावी लक्षण को क्या कहते हैं। प्रभावी लक्षण को कहते हैं डोमिनेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल टी जीनोटाइप क्या कहलाता है। तो ये समान है यानी कि एक जैसी, तो समान युग्मजी को कहते हैं समयुग्मजी। समयुग्मजी। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनोटाइप क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है विषम युग्मजी। मतलब ये अलग अलग है, तो विषम का मतलब विपरीत। ठीक है, अलग अलग। आनुवांशिक पदार्थ क्या है। आनुवांशिक जो जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाता है उन लक्षणों को, ये ले जाता है डीएनए। ठीक, आनुवांशिकी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो ये वंशागति एवं विविधता से संबंधित है। वंशागति, वंशागति वो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, ठीक है, और जो उनमें भिन्नता पाई जाती है उसे विविधता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताना है गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है। आपको बताना है जितने भी एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, ये माता पिता के लक्षण होते हैं, यही संतति में जाते हैं। ठीक है, तो माता पिता के ही लक्षण होते हैं। ठीक, माता पिता ही करते हैं। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। प्रथम नियम प्रभाविता का नियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मेंडल का द्वितीय नियम क्या कहलाता है? द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का तृतीय नियम क्या कहलाता है? तृतीय नियम ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहलाता है। आनुवांशिकी सूचना का वाहक यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका, ये बताओ, ये जो आनुवांशिक यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो किसके कारण जाते हैं? वो डीएनए के कारण जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? डीएनए की इकाई कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता? तो कौन सा नहीं पाया जाता? थायमिन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता? तो डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता? तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आपको बताना है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आपको बतानी है आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको बताना है जीन जो शब्द है वो जॉनसन ने किया था। ठीक है, जॉनसन ने, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक, जॉनसन ने किया था। गुणसूत्र मुख्यतः किससे बने होते हैं? अभी हमने आपको बताया पीछे पहले दिन दूसरे क्वेश्चन में बताया था, गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते, डीएनए एवं प्रोटीन के। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो ये 2 लिंग होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, यही अलग होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। XX किसका जीनोटाइप है? तो ये स्त्री का जीनोटाइप है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। XY किसका जीनोटाइप है? ये पुरुष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो आपको बताना है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, जैसे ये कोशिका है तो इसके बीच में एक चीज होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं केंद्रक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक विविधता का मुख्य कारण है? आपको बताना है आनुवांशिक विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो ये क्या होता है? ये होता है उत्परिवर्तन। क्या? उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकरण पद्धति को क्या कहते हैं? तो संकरण पद्धति को हाइब्रिड कहते हैं। क्या? हाइब्रिड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? तो ये आनुवांशिक होता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। क्या? आनुवांशिक। ठीक, आनुवांशिक ये रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हीमोफीलिया भी आनुवांशिक रोग है। ठीक है, आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर आपका हाथ या पैर धोखाधड़ी से कट पिट जाता है तो वहां पर ब्लड निकलता है। ठीक है, पर जिसे हीमोफीलिया रोग होगा तो इसका ब्लड रुकेगा नहीं, चाहे फिर आप कितने भी इंजेक्शन या कुछ भी लगवा लो। ठीक है, कितनी भी ड्रेसिंग करवा लो, आपको कुछ नहीं होगा, खून नहीं रुकेगा, रक्त का थक्का नहीं बनता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मेंडल के प्रयोग में लंबे पौधे का लक्षण था। आपको जो लंबे पौधे थे उनके प्रयोग में, तो उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या? प्रभावी। ठीक, बौने पौधे का लक्षण था अप्रभावी, लंबे होंगे प्रभावी, जो बौने होंगे अप्रभावी। ध्यान रखना है आपको। डीएनए कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है डीएनए कहाँ पाया जाता है। अभी मैंने बताया आपको गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते, तो डीएनए गुणसूत्र में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन की रासायनिक प्रकृति क्या है? आपको बताने हैं जो जीन होता है उसकी रासायनिक प्रकृति डीएनए होती है। क्या? डीएनए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रोग का उदाहरण है? तो आनुवांशिक रोग हीमोफीलिया होती है, अभी पीछे ही बताया आपको। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का
अर्थ क्या है? उत्परिवर्तन का जो अर्थ होता है वो होता अचानक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सडनली चेंज। जीवाश्म किसके परिमाण है? आपको बताना है जीवाश्म किसके प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है डीएनए किसके प्रमाण है? तो आपको बताना है जी। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म किसके प्रमाण है? तो आपको बताना है जीवाश्म विकासवाद का प्रमाण है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? आपको बताना है विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना होगा प्राकृतिक सिद्धांत का चयन डार्विन ने ही किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता और विविधता का अध्याय का प्रमुख वैज्ञानिक कौन है? ठीक, तो आनुवंशिकता और अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता और विविधता का अध्याय का प्रमुख वैज्ञानिक कौन है? तो इसका प्रमुख वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।